तो ये था दोस्तों आज स्पेशली एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो लेस देन 30 मिनट्स के अंदर हमने आपको एक डेमो करके दिखाया। अब आते हैं हम लोग उस सेशन पे जो सेशन हमारा रेगुलर चल रहा है। रेगुलर जिस सेशन के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, और 2 दिन पहले जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो आपको बताया था कि कामयाब लोग हैं, जो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनके 50 ऐसी आदतें जिनको फॉलो करके हम भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने की ख्वाहिशें हम सब करते हैं, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, वो नहीं करते हैं। सिर्फ इच्छा करने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के सक्सेस, कहते हैं ना, डिक्शनरी में आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। तो हैबिट नंबर 1 मैं आपको सिर्फ रिपीट करूंगा। 20 हैबिट हमने बताई थी पिछले 2 दिन में, और इसका मैं आपको एक हल्का सा कहते हैं ना कि ब्रीफ करना चाहेंगे, ताकि रेपिटेशन हो जाए, रिपीट हो जाए, और हम एक बार रिवीजन भी कर लें कि जो कामयाब लोग हैं उनकी हैबिट नंबर 1 क्या होती है। दे लुक फॉर एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी नथिंग। ये हमेशा मौका ढूंढते हैं। आप काम कर रहे हो, ये लोग ये नहीं बोलते सर ये हो नहीं रहा है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे को प्लान देना नहीं आता, मेरे को डेमो देना नहीं आता, लोगों से बातें करनी नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, मेरे पास लोग नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं सर ये बताओ लोग कैसे पैदा कर सकते हैं हम लोग, सर ये बताओ डेमो कैसे हो सकता है, सर ये बताओ आप प्लान कैसे दें, सर ये बताओ आप डेमो के साथ मीटिंग कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें। ये हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये मौका ढूंढते हैं, हर जगह पे मौका पैदा करते हैं, पहली क्वालिटी है। नंबर 2 क्वालिटी, दे फाइंड अ लेसन व्हाइल अदर्स सी अ प्रॉब्लम। जहां पर लोग प्रॉब्लम देखते हैं, कोई भी बात घटना घट जाती है दोस्तों, ये उससे सीखते हैं। मतलब इसका मतलब है कि पास्ट में आपसे कोई भी काम करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता लग गया ये सामने जो चैलेंज है ना, इसको हैंडल कैसे करना है। तो वो लेसन, वो आप वहां से जो सीख मिलती है आपको, उस सीख को आप फ्यूचर में भी यूज करते हो, ताकि वो समस्या अगली बार आपके लिए कुछ भी ना हो। कोई काम नहीं आता है दोस्तों, पहली बार आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन अगर आपने उसको ठीक करने की सोच ली ना, तो अगली बार वो काम नहीं लगता है। गाड़ी चलानी नहीं आती है, चलाने की कोशिश करनी शुरू कर दो, चलानी आ जाएगी, गाड़ी चलानी आ गई। तो दोस्तों सेकंड आप समझ गए। नंबर 3 इज अगेन दे आर सॉल्यूशंस फोकस्ड। ये सॉल्यूशन मेकर होते हैं। मैंने जैसे पहले बता दिया, आप ये मत बोलो कि ये नहीं हो सकता, आप ये बोलिए सर ये बताओ ये कैसे हो सकता है। क्वेश्चन ये हो नहीं सकता ये नहीं है, क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कैसे हो सकता है। दैट इज द सॉल्यूशन मेकिंग थिंकिंग। और ये लोग कॉन्शियसली और मेथोडिकली क्रिएट देयर ओन सक्सेस व्हाइल अदर्स होप सक्सेस विल फाइंड देम। जब ज्यादातर लोग सोचते हैं ना जिंदगी में कामयाबी लगे रहेंगे तो मिल ही जाएगी, नहीं, इनको पता होता हम कर क्या रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कर रहे होते हैं बहुत थोड़ा सा काम, कभी काम कर लिया, कभी मीटिंग कर ली, कभी प्रेजेंटेशन कर ली, कभी डेमो कर लिया, और फिर सोचते हैं कि लाखों रुपए महीना आ जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। लाखों रुपए कमाने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो कम मेहनत में हो जाएगा। अगर आपको लाखों रुपए महीना की उम्मीद है कि मेरे को लाखों रुपए इनकम चाहिए सर, तो आपको दोस्तों शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बहाना मत मारिए कि सर काम नहीं हो सकता, मैं टाइम नहीं है सर, समझ नहीं आ रहा सर कैसे करें ना, नथिंग। ये सब एक्सक्यूज हैं। या तो आप करेंगे या फिर आप बहाने बनाएंगे। अगर आप बहाने बना रहे हो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जब दूसरे लोग सिर्फ होप कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकली एक्शन ले रहे होते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों, जैसे सभी लोग डरते हैं, ऐसे ये भी डरते हैं, लेकिन ये लोग अपने डर के ऊपर काबू। क्योंकि विजेता जितने भी कामयाब लोग हैं, जो भी बहादुर है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, डर उनको भी लगता है जब वो रिस्क लेते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं, वो डरते हैं, लेकिन डर के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। अगर आप डरते हो तो ये नेचुरल चीज है, लेकिन कामयाब होना है तो डर के आगे जीत है, हमें डर के आगे जाना है, डरना नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, बुरे से बुरा क्या होगा उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है।
छठवीं हैबिट है दोस्तों, वो हमेशा सही क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट होता है और इमोशनल स्टेट बहुत अच्छा होता है। जो मैंने शुरू में कहा था, मैंने आपको निचोड़ बताया, लेकिन एक एक पॉइंट के अंदर आ रहा है ये कि वो लोग ये नहीं बोलते सर ये नहीं हो सकता, वो ये बोलते हैं कि सर ये बताओ कैसे हो सकता है, इसको ऐसे करके देखें सर, आप क्या कहते हो, या आप बताओ सर कैसे हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, इमोशनल स्टेट है आपकी। और फिर देखिए दोस्तों, ये जो कामयाब लोग हैं ना, ये कंप्लेन नहीं करते हैं। नो कंप्लेन, नो ईगो। लिख लिया होगा डायरी में आपने कईयों बार नहीं, मैं पिछली बार सैकड़ों बार बता चुका हूं। अगर कामयाबी का मतलब है नो ईगो, जीरो कंप्लेन, राइट। तो ये लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, ये सॉल्यूशन मेकर हैं, तो वेस्ट एनर्जी नहीं करते हैं अपनी। 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है दोस्तों, ये ब्लेम नहीं करते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं जिंदगी में। मेरे अपलाइन ने नहीं किया, मेरे डाउनलाइन ने, मेरे क्रॉस लाइन ने, इसने उसने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, दोस्त ने, नथिंग, सब कुछ एक्सक्यूज है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरी जिंदगी अगर कोई बदलेगा तो मैं खुद ही बदलूंगा, कोई नहीं आने वाला मेरी जिंदगी बदलने के लिए। 9th पॉइंट है दोस्तों, वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, आम लोगों की तरह ही होते हैं दोस्तों, बट एक चीज है, वो हमेशा रास्ता ढूंढते हैं कि जो भी उनके पास क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने का, और वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, अपने अंदर से वो निकालते हैं। वो अपने गुरु को बोलते हैं, अपने मेंटर को, अपने कोच को, अपने ट्रेनर को बोलते हैं कि सर ये बताओ कैसे हो सकता है, कैसे करें, ये करें, वो करें। उनके पास सैकड़ों क्वेश्चन होते हैं अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, अपने कोच से, और जो कोच ने बता दिया, जो मेंटर ने बता दिया, वो उसको फॉलो करते हैं। और जितने बड़े बड़े टैलेंटेड लोग धरे के धरे रह जाते हैं, आम इंसान होके भी टैलेंटेड लोगों पे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पोटेंशियल दे रखी है, हम सबको दे रखी है, यूज करने की जरूरत है। 10th पॉइंट था दोस्तों, ये भी बिजी होते हैं, और ये बिजी होते हैं विद वर्क, नॉट विदाउट वर्क। प्रोडक्टिव होते हैं और प्रोएक्टिव होते हैं। जब ज्यादातर लोग मस्ती कर रहे होते हैं, आरामपंथी कर रहे होते हैं, सिर्फ सोच ही रहे होते हैं, ये एक्शन ले रहे होते हैं और उस काम को कर रहे होते हैं। अभी कितने लोगों ने नेकलेस ले लिया, पेंडेंट अचीव कर लिया, कितनों ने वेस्ट बैंड अचीव किया फ्री में, कितनों ने मैट्रेस अचीव कर लिया है, ये निशानी है। बहुत सारे लोगों ने पेंडेंट अचीव कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने वेस्ट बैंड अचीव किया है, बहुतों ने मैट्रेस। आपने क्या किया? दे अलाइन देमसेल्फ विद लाइक माइंडेड। ये लोग, देखिए दोस्तों, कामयाब होने के लिए एक बात बोली गई है। आज सुबह मैंने एक कोटेशन भी भेजी थी आप लोगों को, मैसेज आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण है, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहते हो। जो नेगेटिव लोगों से दूर रहना और लाइक माइंडेड पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ, कामयाब लीडरों के साथ में, कामयाब लोगों के साथ में रहना, ये आपकी क्वालिटी है। नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, फेल लोगों के बीच में रहना, ये भी आपकी क्वालिटी है। और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, कामयाब लोगों के बीच में रहना, ये भी आपकी कामयाबी है। अब कौन सी क्वालिटी आप यूज करते हैं? कामयाब लोग वो सिर्फ कामयाब पॉजिटिव लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हैं, जिनकी सोच हमसे मिलती जुलती है। ये लोग एम्बिशियस होते हैं दोस्तों। जो आदमी जिसके अंदर विलिंगनेस नहीं है, इफ आर यू विलिंग, क्या आप विलिंग हैं? जो भी शख्स विलिंग, मतलब जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जो जिंदगी बदलना चाहता है, सीरियस है, सपने देखता है। अगर आपके अंदर सपने नहीं है, आपके अंदर एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन मतलब ड्रीम्स, सपने, अगर आपके सपने हैं, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आप अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की जिंदगी, अपने हस्बैंड की जिंदगी कैसी करना चाहते हो? अपने मदर फादर की, पेरेंट्स की जिंदगी कैसी जीना चाहते हो आप? ये आपका एम्बिशन है, ड्रीम्स है या नहीं है? और यकीन करना दोस्तों, 95% लोगों को जगाने की जरूरत है आज, क्योंकि एम्बिशन जो है, ड्रीम जो है, वो दब गए हैं। उसको जगाने की जरूरत है। जब हम जाते हैं ना दोस्तों, कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, तो हमें सबसे पहले उस आदमी के अंदर चिंगारी लगाने की जरूरत है, डिजायर पैदा करने की जरूरत है, ड्रीम पैदा करने की जरूरत है, एम्बिशन पैदा करने की जरूरत है। अगर उसके अंदर एम्बिशन नहीं है, ड्रीम नहीं है, डिजायर नहीं है, तो दोस्तों
सबसे पहले तो वो समझेगा ही नहीं, अगर समझ गया तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ गया तो काम नहीं करेगा। तो दिस इज द, ये पॉइंट है, बटन है। आपको विलिंगनेस होना जरूरी है, और उसके लिए फिर जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कैपेबल होना जरूरी है। आर यू विलिंग, आर यू कैपेबल? कैपेबल किससे होंगे? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मोटिवेशन से, सिस्टम से, राइट। तो ये क्वालिटी होती है, अगर हम में नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत है बहुत जबरदस्त। फिर देखिए आप 13 नंबर, क्लैरिटी होती है। ये कंफ्यूजन में नहीं होते हैं कि सर कर तो रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बोलते हैं ना सर ये काम करना है, इतना काम तो हम कर देंगे। हमने गोल्डन लाइन बताया, 4 लाइनों में काम करो, आप गोल्डन लाइन बन जाएंगे 4 लाइनों से। 2 लाइनों से सिर्फ ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे। पैसा आएगा लाखों रुपया, मैक्सिमम ब्रॉन्ज लाइन बन सकते हो। और 4 लाइनों से आप, पैसा तो आएगा ही आएगा, गोल्डन लाइन भी बन सकते हो। और इस कंपनी का जो टॉप लेवल है, ऑनररी डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर टॉप लेवल, वो अचीव कर सकते हो। कि क्लैरिटी है, आपको पता होगा 2 लाइनों से क्या होने वाला, 4 से क्या होने वाला। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। चौथा दोस्तों, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, इनोवेशन करते हैं, टाल मटोल नहीं करते हैं। 15वीं हैबिट है उनकी, वो टाल मटोल की जिंदगी नहीं है उनकी। कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथे कर लेंगे, कल कल कल, वो कल ही नहीं आता। अगले हफ्ते अगले हफ्ता ही नहीं आता, अगला महीना नहीं आता, अगले साल ही नहीं आता है, जिंदगी निकल जाती है। ये बीमारी है, हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अगर ये किसी को डिसीज हो गई, वो इंसान जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो कामयाब लोग प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, टाल मटोल की आदत नहीं होती है दोस्तों। और ये लाइफ टाइम के लर्नर होते हैं, इनके अंदर वो आदत होती है, ये पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं स्टूडेंट बनकर। एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन इनके खून के अंदर घुस जाता है कि जहां मौका मिलते हैं ये छोड़ते नहीं है। और दोस्तों ये हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं। हर चीज में 2 पहलू है दोस्तों, जिंदगी में हमेशा चॉइस रहेगी, हमेशा 2 चीजें रहेंगी, कोई कुछ भी हो, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। आप देखते क्या हो। जैसे मैंने कहा था, या तो आपका मूड खराब होगा, इसका मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि जब इंसान नेगेटिव सोचता है तभी मूड खराब होता है। जब वो पॉजिटिव सोचता है उसका मूड अच्छा हो जाता है। इतना सिंपल है चेक करना कि आप नेगेटिव सोच पे चल रहे हो या पॉजिटिव सोच पे। अब इस बात का अगर आपने याद रखा, ध्यान रखा, तो काम हो गया दोस्तों। और ये लगातार उस काम को करते रहते हैं जिस काम को करने से कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हम कोई भी काम दोस्तों पहली बार करते हैं, डर लगता है, समझ नहीं आता है, होता भी नहीं है। करते 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 उसी काम में हम मास्टर भी बन जाते हैं। बट अगर उस काम को लगातार, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। अगर आपने 2 दिन आपने जिम गए और फिर नहीं जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी में बड़ी दिक्कत होगी। 2 दिन एक्सरसाइज कर लो, नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर जिम जाओगे, कोई भी काम रेगुलर करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी भी, हमारा मेंटली और फिजिकली हम उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती है। और दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। मैं बोलता हूँ 10, 20, 40 हजार रुपए का रिस्क आप ले चुके हो जो जुड़ गए। जो नहीं जुड़े उनको इतना ही लेना है, उसका भी सामान मिल रहा है बकायदा, और अपनी हेल्थ के लिए मिल रहा है। लेकिन लोगों दोस्तों, जिसने जिंदगी में कामयाब होना है, जिसने बिजनेस करना है ना, वो तो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ ऐसे रिस्क लेते हैं। 10, 20, 40 हजार रुपए में तो कुर्सी टेबल नहीं आते हैं दोस्तों। बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि यहाँ पर 10, 20, 40 लाख रुपए नहीं लगाने हैं, सिर्फ 10, 20, 40 हजार रुपए की शॉपिंग करनी है। और बिल्कुल दुनिया भर के लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आप और हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए हमेशा। नो रिस्क इज बिग रिस्क। और 10वीं 20वीं बात है दोस्तों, वो हमेशा प्रॉब्लम्स और चैलेंज जो भी आता है उसको एकदम शुरू में हैंडल कर लेते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं दुनिया में जहाँ चैलेंज ना आए। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में चैलेंज आते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कामयाब बनना चाहते हो, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो ये 20 पॉइंट हमने कवर किए थे 2 दिन में। उसका आपको मैंने ब्रीफ एक रेपिटेशन किया, एक तरीके से आपने इसको रिपीट किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज 21st इज दे डोंट बिलीव इन और वेट फॉर फैट। वो किस्मत का इंतजार नहीं करते हैं, डेस्टिनी, चांस और लक टू डिटरमाइन और शेप देयर फ्यूचर। कि उनका पता नहीं नसीब में होगा तो हो जाएगा,
ऐसी मेंटल नहीं होती है उनकी। वो विश्वास करते हैं और कमिट करते हैं, कमिटेड होते हैं वो लोग अपनी जिंदगी को बनाने में। वो ये नहीं सोचते कि हमने त्यांशी ज्वाइन कर ली, अब कोई 2 आदमी मिल जाएंगे, हमारी जिंदगी का बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 आदमी 4 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जिंदगी में। आप 2 टीम में काम करोगे, उन टीमों में कोई ना कोई आदमी मिलेंगे आपको, लेकिन काम करते करते मिलेंगे। 4 टीमों में काम करोगे, चारों टीमों में अलग अलग लोग मिलेंगे आपको काम करते करते। सिर्फ ज्वाइनिंग करने से, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से दोस्तों जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो कामयाब लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं कि पता नहीं किस्मत में है कि नहीं है। वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उनको पता लग गया 2 टीम में काम करना है, 4 टीम में काम करना है, जो भी काम करना है। तो नंबर 21 हैबिट इज कि हमको पहले ही सोच के चलना है कि मुझे जिंदगी अगर मैं काम में, और जैसे मैं कहता भी हूँ दोस्तों कि मुझे तो आज तक बिना काम किए मिला ही नहीं। बिना काम किया हमें तो सक्सेस मिली नहीं। हमने तो एक टीम में भी, बी टीम में भी, सी टीम में भी और डी टीम में भी दबा के मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत की है। और शुरू के 2, 4, 5, 7 साल हमने जो मेहनत की थी दोस्तों, उसका फल जो है हम आज एंजॉय कर रहे हैं। और फ्यूचर को लेकर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये बिजनेस की इंडस्ट्री ऐसी है, शानदार फीलिंग है इसके लिए। तो दोस्तों आपने जो बिलीव करना है, ये विलिंग करना है कि एक्शन हमें लेना है, हमें लेना है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। नंबर 22 is while many people are reactive, they are proactive, they take action before they have to। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अम्ब्रेला बिफोर रेन, बारिश आने से पहले छतरी का इंतजाम कर लेना, राइट। तो अगर आप पहले से ही अपना तैयारी करके चलो किसी भी काम के अंदर, तो आपको रिजल्ट एक अलग टाइप का आएगा। अगर आप बिना तैयारी के चलो, क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल देता हूं कि आपको कहीं जाना है, किसी को डेमो देना है, अगर आप बिजनेस किट नहीं लेके निकले तो दोस्तों कैसे डेमो देंगे आप? आपने तैयारी नहीं की है। अचानक कोई आ गया, फिर आपको याद आ रहा है अरे मेरे पास किट होता है ना तो बहुत अच्छा होता। कुछ नहीं हो सकता है, समय निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा और कई बार प्रोस्पेक्ट भी निकल जाता है। इसीलिए आपको पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। नंबर 22 हैबिट है, तैयारी करके रखते हैं ऐसे लोग जो कामयाब होते हैं, और कामयाब लोगों की निशानी है ये। अगर हमें भी कामयाब होना है तो इन फार्मूलों को, इन आदतों को हमें अपनाना है। दे आर मोर इफेक्टिव देन मोस्ट एट मैनेजिंग their emotions, they feel like we all do but they are not slavery to their emotions। इसका मतलब ये है दोस्तों, इमोशन को महसूस करना। कई बार क्या होता है कि आपकी मिस्टेक नहीं होती है, तब भी सामने वाला आपके साथ में बहसबाजी करता है, कई बार बदतमीजी भी करता है। ऐसे टाइम में गुस्सा आना स्वाभाविक है, ऐसे टाइम में उलझना स्वाभाविक है। लेकिन आप अगर समझदार हो, अगर आपने अपनी हैबिट के अंदर ये डाल दिया है तो आप अवॉइड करेंगे, आप अवॉइड करेंगे दोस्तों। आपने सुना भी होगा जो जंगल का शेर होता है ना, वो दहाड़ करके ना कभी शिकार नहीं करता है। जंगल का शेर दहाड़ करके शिकार नहीं करता है, क्योंकि उसको भी पता है जब मैं अगर दहाड़ लिया ना तो मैं कभी शिकार कर भी नहीं सकता हूँ। वो इतना शांत, इतना इंटेलिजेंट होता है। क्यों होता है? और जब जरूरत होती है वो दहाड़ता भी है, लेकिन जब जरूरत नहीं है ना दोस्तों, जब उसको जरूरत है कि उसको अपना टारगेट अचीव करना है, अपना लेवल अचीव करना है, उसकी जरूरत पूरी करनी है, तो क्या करता है शेर? साइलेंट होता है। इसीलिए दोस्तों सीखने वाली बात यही है कि हमें अपनी इमोशंस को हमेशा मैनेज करना है। कोई भी गुस्सा करे, कोई भी फालतू की बात करे, कोई भी नेगेटिव बोले, कोई भी लेफ्ट राइट करे, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। बिल्कुल हम्बल होके, बिल्कुल विनम्र होके थैंक्स करिए। कोई आदमी नाराज होता है, सॉरी करिए, नो प्रॉब्लम। कभी कभी आपकी गलती नहीं भी होती है, आपको तब भी सॉरी फील करनी चाहिए, क्योंकि सॉरी फील करके आप छोटे नहीं हो जाते हैं, इवन आप बड़े हो जाते हैं। आपकी गलती नहीं थी तब भी आपने सॉरी फील किया। नंबर 24 इज दे आर गुड कम्युनिकेटर एंड कॉन्शियसली वर्क एट इट। इसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन कला, सीखनी पड़ती है। लोगों से बातें कैसे करें ये सीखना जरूरी है। हम अपने सीनियर से कैसे बातें करें, हम अपने जूनियर से कैसे बातें करें, हमें अपने कस्टमर से कैसी बातें करनी चाहिए। हमें हम किसी से भी बात करते हैं तो वो ये महसूस कराता है कि हमें कौन से संस्कार मिले हैं, हमने क्या पढ़ाई लिखाई की है बचपन में, या हमारा जो पालन पोषण हुआ है वो किस घर में हुआ, किन लोगों ने किया, कैसे माँ बाप थे हमारे, कि हमारे को वो चीज है कि नहीं। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग यहाँ पर टियान्स में बाद में जुड़ते हैं। लोग पहले आपको पसंद करते हैं,
बाद में टियांश को पसंद करते हैं। अगर उनको टियांश पसंद तो आ गई और आप पसंद नहीं आए तो दोस्तों लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। पहले आप इंटरेस्टिंग होने चाहिए, आप पसंद आने चाहिए लोगों को। इसका मतलब आपका बिहेवियर, कम्युनिकेशन का तरीका बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो प्रोफेशनल होना चाहिए। उनको लगना चाहिए इस आदमी के साथ काम करके मैं भी कामयाब हो सकता हूं। एंड 25th is they have a plan for their life and they work methodically at turning that plan into a reality. Their life is not a clumsy series of unplanned events and outcomes. कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो बेसिक चीजें हैं। आपके फोन में जितने भी लोगों के नाम हैं, क्या आपने अपनी डायरी में उनको लिखा है? क्या आपने उनकी लिस्ट बनाई है? तो सबसे पहले नामों की लिस्ट बनाइए डायरी में, नामों की लिस्ट, आपके सपनों के नामों की लिस्ट। नेम ड्रीम लिस्ट, नंबर 1 इज ड्रीम लिस्ट, नंबर 2 इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। लोग पहले प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, उनकी ड्रीम लिस्ट नहीं होती है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिसकी ड्रीम लिस्ट नहीं होती है वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता है। जो सिर्फ लिस्ट बना के चलता है ना, अरे ड्रीम तो बनाते रहेंगे, पहले लोगों का नाम लिख लेता हूं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप दोस्तों सावधान रहना अपने आप से, किसी और से नहीं। आपको अपनी ड्रीम लिस्ट पहले बनानी है। वाई, क्यों करना चाहते हो, कब तक चाहिए वो, क्या सपना है आपका, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट, आपके घर की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक चीजें भी होंगी, नीड भी होंगी, और वो ड्रीम्स भी हो सकते हैं आपके। कईयों चीजें ऐसी हैं जो शायद एक आदमी के लिए तो वो नीड है और किसी दूसरे के लिए वो ड्रीम है। और कईयों चीजें जो आपके पास आज हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग उसको सपना देखते होंगे उन चीजों का भी। इसीलिए बोलते हैं किसी के लिए कोई नीड होती है तो वही चीज किसी के लिए ड्रीम भी हो सकती है। बट ये चीजें अगर आपने ड्रीम लिस्ट और लोगों की लिस्ट अगर नहीं बनाई है, इसका मतलब आपने प्लानिंग नहीं किया इस बिजनेस में कामयाब होने का। क्योंकि जब आपका टारगेट ही नहीं है तो आप उसके तक पहुंचोगे कैसे? जब टारगेट होगा तो पहुंचने के तरीके ढूंढेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसका बोला गया है कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना है और खासतौर से टियांश बिजनेस में, तो आपने अभी तक क्या अपनी ख्वाहिशें लिखी हैं, और नंबर 2 आपने लोगों की लिस्ट बनाई है और क्या वो पूरी लिख ली है। उसके बाद आप डेली किसी न किसी नए आदमी से मिलते हो, नए लोगों का नाम लिखते रहिए, नए आदमी का नाम लिखते रहिए, नए नए लोगों के साथ यारी दोस्ती कीजिए, जान पहचान बढ़ाइए। और यही चीजें हमें भी करनी है और यही चीजें हमें अपनी टीम को सिखाना है। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब हमारे पास लिस्ट होती है, हमें पता होता है इतने सारे लोग हैं यार, अभी तो कितनों को दिखाया है, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, मेरी लिस्ट में तो 600 लोग हैं, मेरी लिस्ट में तो 2000 लोग हैं, मेरी लिस्ट में तो 1500 लोग हैं, मेरी लिस्ट में तो 1000 लोग हैं, मेरी लिस्ट में 500 लोग हैं, अभी तो 50 को भी नहीं दिखाया। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी वो मत बनिएगा ज्योतिषी। ज्योतिषी मत बनना, करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, और पता चला आपने तो बताया नहीं, किसी और ने बता दिया और हो गया काम, पछताते रह जाएंगे आप जिंदगी में। तो 25वां हैबिट है कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगा जिस फील्ड में भी जाओगे। अगर आपने मैथमेटिशियन बनना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिशियन बनना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वकील बनना है तो वकील की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लॉयर बनेंगे। मेडिकल साइंस पढ़ोगे तभी आप डॉक्टर बनेंगे। हम बोल रहे हैं हमें डॉक्टर बनना है, मेडिकल साइंस का एबीसी नहीं पढ़ रहे हैं हम, हमें लॉयर बनना है, हमें लीगली एक एबीसी नहीं पढ़ रहे हैं हम लॉ का। तो इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव। इसके सपने बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सपने होते हैं ना ख्याली पुलाव वाले। तो ये जो भी है सपने हैं, इस तरह के सपने ना देखें, वो सपने देखें जिनको पूरा करना है हमें। हमने टियांशी ज्वाइन कर लिया है, अब बस थोड़े से लोगों को मिला देंगे, कुछ दिन काम करेंगे, फिर लाखों रुपए महीना आएंगे, ऐसी गलत फहमी ना पालें। क्योंकि इस बिजनेस में नहीं, जिंदगी में कुछ भी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कामयाब होना है तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी, डट कर। बिल्कुल भी कोई सब्स्टिट्यूट, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट नहीं है। ये फर्क है, जो काम 20 साल में होना था 2 साल में हो सकता है, जो काम 10 साल में होना था 1 साल में हो सकता है, जो काम 50 साल में होना था वो 5 साल में हो सकते हैं। इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या चाहिए हमें? तो दोस्तों इसलिए प्लानिंग करें। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो आपने कामयाब लोगों की हैबिट को अडॉप्ट नहीं किया है, या फिर इसीलिए हमारी फेलियर की वजह भी यही है कि हम कामयाब इसीलिए नहीं। नंबर 26th हैबिट इज डिजायर टू बी एक्सेप्शनल मींस दैट दे
typically do things that most won't. They become exceptional by choice. We are all faced with life-saving decision almost daily. Successful people make the decision that most won't and don't. इसका मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, कुछ हटके ही करने की कोशिश करते हैं। हटके, ये नहीं है जितने सीनियर ने बोला ना बस उतना ही करना है, बस इतना ही बताया था सर हमने इतना ही किया। नहीं, आपका अपना भी तो दिमाग है, जो उन्होंने बताया वो तो है ही है, उसमें उसके अलावा अपना क्रिएटिविटी क्या डाली उसके अंदर, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। जब आप, हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है जिंदगी के अंदर। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, हटके होते हैं। तो आपको कुछ हटके बनना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे नेचर हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। आप अपने आप से पूछिए किन चीजों में आप थोड़ा हटके हो या नहीं हो। अगर आप कुछ हटके हो किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, तो ये लक्षण आपके अंदर हैं। बट अब इसको प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर हमें बनाना है तो इसको हमें अपने बिजनेस में भी लाना पड़ेगा। और मैं सारी बातें घुमा फिरा के वापस टियांस के ऊपर क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारा फ्यूचर है, हमारा कैरियर है, वो टियांस बिजनेस के माध्यम से है। हाँ, इसके बाद जो अर्निंग्स आती है, इस अर्निंग के माध्यम से हम कोई भी अर्निंग कर लेते हैं। आपने पैसा कमाने के बाद कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो अर्निंग होती है दैट इज बाई प्रोडक्ट। बट आपका जो फ्लैगशिप इनकम है जो आपकी, वो टियांस बिजनेस से आ सकती है। और कितनी बड़ी आ सकती है वो आपने प्लान में देखा ही है, समझा ही है, इसलिए आपने ज्वाइन भी किया है। इसके अलावा दोस्तों 27th हैबिट है कामयाब लोगों की। जब बहुत सारे लोग नॉर्मली वैसे आनंद ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, जो कामयाब लोग हैं दोस्तों वो अनकंफर्टेबल होके भी उस टाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे होता है ना दोस्तों कि दिवाली आ गई है तो 10 दिन पहले छुट्टी, होली आ गई तो छुट्टी, है ना। कोई भी मौका मिल जाए लोग क्या करते हैं, प्लेजर, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बट जो कामयाब लोग होते हैं वो जब तक वो कामयाब नहीं होते हैं वो अपने टारगेट को छोड़ते नहीं है। रिश्तेदारी, कुछ लोग होते हैं बर्थडे में भी जाएंगे, शादी में भी जाएंगे, सगाई में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन कामयाब लोगों की निशानी यही है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब खिलाड़ियों को देखते हैं आप, खिलाड़ी कहीं खेलने जा रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल सकते। एक मिलिट्री का आदमी है 6-6 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम लोग सेफ हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन बन गया है कि 6 महीने तक घर नहीं आ सकते हो आप। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो सारी छुट्टियां रद्द हो जाती है दोस्तों, वहां पर एक्सक्यूज नहीं होता है। ऐसे ही आप देखें, अगर जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है मैंने, आईएएस की तैयारी करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक, जब तक वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते हैं, जब तक वो अपने घर ही नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं, 100% सेक्रीफाइस। तो ये एक 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 निशानी है 27th इज कि वो लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल आनंद ना लेके अपने टारगेट में लगे रहते हैं, बहाने नहीं मारते हैं, और फिर उसका फायदा उनको लास्ट टाइम में जबरदस्त मिलता है। और 28th, they have identified their core values, what is important to them, and they do their best to live a life which is reflective of those values। और सिंपल सी बात है, जो चीजें हम सिखाते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस का ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है, आपके बाद आपके बच्चे बिजनेस को करेंगे। ये सब बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस का आधार जो है ऑनेस्टी है, ईमानदारी से, जेन्युइनिटी से, सच्चाई के साथ में, बिना किसी को चीट किए हुए, बिना किसी को ठगे हुए, बिना किसी को धोखा देके ही आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। तो जो आपके वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल है जिसको फॉलो कर रहे हो आप, अगर आप कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से माइंडसेट रखते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। तो आप अपने आप का चेक करिए, काम करने का आपका पैटर्न, आपका नेचर कहीं पर किस तरीके का है, क्योंकि गलतियां कोई भी कर सकता है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट गलती करके उसको दोबारा रिपीट ना करना इंपॉर्टेंट है। और जो भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, उन्होंने हर जगह पे अपना बैलेंस बनाया हुआ है। आप देखते हैं, दे हैव बैलेंस व्हाइल दे मे बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, दे नो दैट द टर्म्स मनी एंड सक्सेस आर नॉट इंटरचेंजेबल। मतलब बैलेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, हर जगह पर पैसे की बात नहीं होती है, हर जगह पैसा ही पैसा नहीं करता है। तो वो पैसे की अपनी वैल्यू है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है,
पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो पैसा एक उनके लिए टूल है। तो हम लोगों के लिए पैसा ही पैसा नहीं कि आंख बंद करके सिर्फ हम पैसे की पूजा नहीं कर रहे दोस्तों। हमने कहा नंबर 1 यहाँ हेल्थ है। सबसे बड़ी जीत हमारी तब है जब हम हेल्थ को फॉलो कर रहे हैं। हम हेल्दी हैं, नंबर 1। नंबर 2 है फिर आपका कैरियर, जिसमें आपका फंड पैसा भी है, फाइनेंस भी है, आपके सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है, मेंटली भी और फैमिली वाइज भी, सोशली, हर जगह से हम लोगों को बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि जब मैं अमीर हो जाऊं, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, फिर उसके बाद ही हम बात करेंगे लोगों से। आपको टच बना के रख सकते हैं, हाँ, आपको बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि अभी आपका जो टारगेट है, एक टारगेट को हिट करने का टारगेट है। जब तक वो टारगेट आप अचीव नहीं करते हैं, तब तक आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। नंबर 30th हैबिट इज दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हैप्पी टू टेक रोड लेस ट्रेवल्ड। मतलब ये है इसका कहने का मतलब, कामयाबी की तरफ जाएंगे आप तो कामयाब पूरी दुनिया में कितने परसेंट लोग इस टाइम? अगर आप देखेंगे दोस्तों, 5% लोग धरती में कामयाब हैं। जैसे जैसे हेल्थ की बात की थी मैंने, 5% लोग हेल्दी हैं, ऐसे ही 5% लोग वेल्दी हैं। रेशियो देखिए हेल्दी और वेल्दी का 5% का है। हेल्दी कौन है? जो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रख रहे हैं टाइम टाइम से। और जिन्होंने हेल्थ को लूज कर लिया, जाने अनजाने में, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक हैं लेकिन ध्यान नहीं है, आगे जाके दिक्कत आएगी। ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियली हो सकता है ब्रोक हो, फाइनेंशियली डेट में हो, कर्जे में हो, दिक्कत में हो, तकलीफ में हो, उनका हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी डेट में नहीं है, कर्जे में नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने आज ध्यान नहीं दिया, आने वाले टाइम में वो भी कर्जे में आने वाले हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस रफ्तार से जरूरतें बढ़ रही है, उस रफ्तार से नॉर्मली इनकम नहीं बढ़ रही है लोगों की। इसीलिए दोस्तों, लेस ट्रेवल्ड रोड, कम चलने वाले लोग, जब आप लोगों को बताते हो, समझाते हो, लोग बोलते हैं मेरे को नहीं करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। आप या तो उस कैटेगरी में चले जाएंगे या इस कैटेगरी में जाएंगे कि इस रोड में इतने सारे लोग कामयाब भी तो हैं, जब वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो जो लेस ट्रेवल्ड रोड है, देखिए उसमें ग्रोथ है, उसमें सक्सेस है। तो आप लोगों को थोड़ा एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, माइंडसेट वाइज, सोच वाइज और साथ में कर्म वाइज। तो ये जो 30 पॉइंट है दोस्तों, आज हमने उसमें से 20 पॉइंट रिपीट किए जो जरूरी थे। मुझे लगा कि शायद आपने रिपीट किए कि नहीं किए, लेकिन जब मेरे साथ आप बैठे होंगे तो आपको रिपीट करने में दिक्कत भी नहीं होगी, और मजबूरी भी है, अब बैठ तो गई है, सुनना तो पड़ेगा, राइट? तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये 30 पॉइंट आज बताए हैं। अभी 20 पॉइंट और हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं अगले 20 पॉइंट, और मैं उम्मीद करूंगा अगले 2 दिन में हम उसको कवर करेंगे। और जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, हिंदी में बनाइए, जो हम शब्द यूज करते हैं उन शब्दों को लिखिए, क्योंकि टिपिकल अंग्रेजी वर्ड को हो सकता है आप कंफर्टेबल ना भी हो, आपको ध्यान भी ना रहे, लेकिन जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द आपके लिए बहुत पावरफुल हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जो है शब्दों पर चल रही है दोस्तों। पूरी दुनिया, वर्ड्स, जो ताकत है ना, वो वर्ड्स में है, वाणी में है। वाणी में, वाणी शब्दों से बने हैं, और जैसी वाणी ना, उसका असर वैसे ही होता है। तो शब्दों का इस्तेमाल करना, शब्दों का चयन करना, अपनी कंटेंट तैयार कीजिए, अपना वोकैबुलरी तैयार कीजिए, ये आगे जाकर आपको बहुत कामयाब होने में मदद करेंगी। तो बहुत मजा आया इन 30 पॉइंट को आज कवर करने में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी एंजॉय किया होगा इस सेशन को, एंड होप टुमारो इवनिंग अगेन वी विल डिस्कस नेक्स्ट 10 पॉइंट्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस ट्रेनिंग सेशन में, और मैं एक ही बात कहूंगा कि एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और मोटिवेशन लीजिए, फिर अपनी टीम को एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि इसी के अंदर ही चमत्कार छुपा हुआ है। एंड यूज करिए प्रोडक्ट को, शेयर करिए बिजनेस को, और केयर करिए टीम को। बेटर चांस, बेटर लाइफ।